हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिंग फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीपैट और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, 2023 का जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है, उस फॉर्म फिलअप में आप लोग देख सकते हैं स्टेप बहुत सारे हैं। उसमें से एक स्टेप है जहाँ पे हम लोग को आधार डिटेल्स देना पड़ रहा है, राइट। पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हैं, फिर पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद है आधार डिटेल्स। अब इस वाले सेक्शन पे बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना दूं, बस आप सबके बताने के लिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है एंड इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्चुअली में ये सेक्शन है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। व्हाट इज आधार ऑथेंटिकेशन? आधार ऑथेंटिकेशन इज लाइक कि आप ये जो फॉर्म फिल कर रहे हो, ये अपने आधार नंबर से आपने कर रहे हो एंड यू आर वॉलंटरीली एग्री टू शेयर योर आधार नंबर एंड यू नो कि आपका जो आधार नंबर है एंड जो डिटेल्स आपने दिया है वो मैच कर रहे हैं। एंड ये उनके तरफ से एक मैच एक होगा, उनके तरफ से भी, मतलब एनटी की तरफ से, या फिर आप कह सकते हो कि UIDAI, मतलब जो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से एक ऑथेंटिकेशन होगा थ्रू जीपैट का डायरेक्ट वहां से, ठीक है। तो मतलब आपको मैनुअली कुछ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये सेक्शन एक्चुअली में है, दिस इज द पर्पस, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो प्रॉब्लम में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपको देना क्या पड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम दिखेगा, आपका जेंडर दिखेगा एंड डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, राइट। देन यहाँ पे है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शंस बिलो एंड प्रोसीड फर्दर, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, मतलब आपको तीन ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वहां पे बताया जा रहा है कि आई वॉलंटरीली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर द GPAT 2023 एग्जामिनेशन बाय मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स अवेलेबल इन द आधार रिकॉर्ड ऑफ UIDAI, राइट। तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नॉट मैनुअल प्रोसेस, मतलब यहाँ पे अगर इस पे आप सिलेक्ट करोगे इस वाले में तो थोड़ा सा रिफ्रेश होगा एंड यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, अब जब इसको कंफर्म करोगे एंड सिक्योरिटी पिन डालोगे एंड सेव एंड नेक्स्ट करोगे, वो जीपैट का जो वेबसाइट है वो आधार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साथ एक ऑथेंटिकेशन करेगा। जो ऑथेंटिकेशन होगा कंप्यूटराइज प्रोसेस, मतलब मैनुअली नहीं चेक किया जाएगा, ऑटोमेटिकली वो तो देखेंगे कि आपका आधार नंबर के साथ जो डिटेल्स है एंड जो डिटेल्स आपने फिल किया है ड्यूरिंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ और योर जेंडर एक्सेट्रा, वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करता है तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे दिखाएगा जो प्रॉब्लम मैंने थंबनेल पे दिया है वही, कि यार आधार डिटेल्स आर नॉट मैचिंग, राइट। सेकंड ऑप्शन पे क्या है, योर मतलब माय इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट एज द सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब मैंने आधार नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन मेरा है वो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसा दिया वो अलग है, वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो है ना तो प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर इनको सिलेक्ट करो तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा आगे। एंड जो तीसरा ऑप्शन है वो है आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, इसमें भी प्रॉब्लम है शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अगर आधार नंबर है तो फिर भी मैं अगर कह रहा हूँ कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर, सो ऐसा लग रहा है कि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में जहाँ पे ऐसे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम लोग देते हैं अपना नाम देते हैं, अपना पर्सनल डिटेल्स में आप लोग नाम देते हैं, अपना अपना जेंडर देते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ देते हो, अपना एड्रेस देते हो। ये जो डिटेल्स है ये हमेशा सही नहीं रहता आधार कार्ड में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आधार नंबर जो है, मतलब आधार कार्ड जो है, उसमें बहुत एरर रहता है, राइट। ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ आधार कार्ड जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत कुछ मिस्टेक्स रहते हैं उसमें। कभी कभी नाम के स्पेलिंग गलत हो जाता है, किसी के डेट ऑफ बर्थ गलत जो होता है जो वहाँ पे, किसी के डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, किसी का एड्रेस गलत हो जाता है, किसी का पिन कोड गलत हो जाता है, किसी का नाम में ही गलत है, किसी का नाम में गलत नहीं है लेकिन सफल्ड है, किसी का सरनेम और नाम, सरनेम कोई आगे लिखता है नाम बाद में लिखता है। अब आधार में हो गया उसका उल्टा, नाम आगे हो गया सरनेम उल्टा हो गया। तो एक्चुअली में कोई इसमें कुछ गलत नहीं है, दिस इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये मैनुअल प्रोसेस नहीं है। वो हम लोग मैनुअली कोई आदमी चेक करता तो वो समझ जाता कि हाँ ये सेम ही नाम है, बस इधर उधर हो गया है, लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो एकदम लेटर वाइज मिलाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखाएगा कि मेरा रॉन्ग है क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे मेरा नाम दिया है कैपिटल लेटर पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं इंक्लूड किया है पूरा, ठीक है। तो एक्चुअली में दिस इज द प्रॉब्लम। तो कुछ भी अगर आपके आधार कार्ड में एक छोटा सा भी मिस्टेक है योर इन योर नेम, ठीक है, नेम में भी बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं, लाइक सफल्ड हो सकता है कुछ भी, मतलब नाम सेम ही है लेकिन इधर उधर हो गया है, या फिर कुछ नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, या फिर जेंडर में मिस्टेक है, या फिर कुछ भी फादर नेम में मिस्टेक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दो चीज आप लोग कर सकते हो, या तो इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हो,
और दूसरा कर सकते हो आप अपने आधार नंबर को पहले या फिर आधार कार्ड के जो डिटेल्स है उसको पहले सही करा सकते हो, मतलब 1-2 दिन में हो जाता है। अभी भी जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आधार जो नंबर है या फिर आधार डिटेल्स है वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है, पहले जैसा नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके अपडेट करा लो, एक दिन में 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यू कैन डू योर फॉर्म फिलअप बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। अगर नहीं करा सकते या फिर अगर नॉट पॉसिबल या फिर अगर सही है सब कुछ, बस आप वही आपका ओरिजिनल है लेकिन आपको यहाँ पे वही लिखना पड़ रहा है, लाइक कुछ सफल्ड वगैरह है, मतलब कुछ गलत नहीं है लेकिन फिर भी कुछ अलग है। ठीक है, अगर अलग है तो फिर ये मैच नहीं करेगा, भले आपका आधार नंबर सही हो, मतलब आधार कार्ड की डिटेल। तो इन दैट केस आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो कि माई इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम इज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में जो डाला है वो वाला जो मेरा डिटेल्स है वो आधार कार्ड में थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो इसमें गलत क्यों नहीं है, ये अगर सिलेक्ट करते हो दैट इज फाइन, क्योंकि आप लोग अगर इसमें देखोगे प्रोविजन ऑफ आधार, द आधार नंबर इज ओनली वन ऑफ टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी। इन्होंने कहा है साफ साफ, ठीक है, कि आधार नंबर जो है या फिर आधार कार्ड का जो डिटेल्स है इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स नॉट मैंडेटरी। सो कैंडिडेट में ऑल्सो एंटर पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, इलेक्शन नंबर, एपीके नंबर जो है, बैंक अकाउंट नंबर और एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। इवन ये प्रोविजन में डालने के लिए इवन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको आधार कार्ड ही लाना है। ठीक है, उन्होंने कहा है कुछ भी आप ला सकते हो जिसमें भी आपका फोटो है एंड आपका आइडेंटिटी डिटेल्स है। ठीक है, इवन उन्होंने ये भी कहा है कि ये जीपैट की तरफ से या फिर एनटीए की तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा एग्जाम के लिए। एनटीए का काम बस है जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे उस हिसाब से आपका एग्जाम होगा एंड उसी हिसाब से आपका रिजल्ट दे देंगे वो लोग। अभी बाद में जाके अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो उसमें जीपैट का कोई गलती नहीं है या फिर एनटीए का कोई गलती नहीं है। ऐसा उन्होंने कह दिया है कि आप पीडब्ल्यूडी डालो, आप एससी डालो, एसटी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं चाहिए या फिर कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यू नहीं दो तो आगे जाके जैसे ही आप लोगों का एडमिशन होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या फिर जीपैट देने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो वो आप देख लो। ठीक है, जीपैट ने कहा कि आप कुछ भी तरीके से एग्जाम दे सकते हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन इज आधार इज नॉट सेम इसको एंटर करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो बट आई विल नॉट प्रेफर, आप लोग सेकंड वाले को सिलेक्ट करो अगर नहीं हो रहा है तो। अगर हो रहा है तो डेफिनेटली, या फिर अगर करा सकते हो करेक्शन तो फिर फर्स्ट वाले को। ठीक है, फर्स्ट वाले को अगर देते हो तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है एंड इसको कंफर्म करना है, सिक्योरिटी पिन दे सबमिट करना है। ठीक है, सेकंड वाला अगर देखते हो तो सिस्टम विल नॉट अलाउ टू चेंज योर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आफ्टर आधार नंबर आइडेंटिफिकेशन, प्लीज इंश्योर टू चेक द डिटेल्स। कुछ नहीं है, बस आपको डिक्लेयर करना है 2QE जो भी है आपका सिक्योरिटी पिन देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोगे तो आपको पहले ये दे देना होगा 2QE, यहाँ पे है 365, फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे आप देख सकते हो मेरा नेक्स्ट पेज आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये देते भी हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इवन थर्ड वाला भी अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तीन ऑप्शन दिया ही यहाँ, इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन, आप एनी कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट, आई थिंक आपका क्वेरी सारे सॉल्व हो चुका है एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर फॉर्म फिलअप रिलेटेड कुछ भी और क्वेरीज है आपका या फिर कुछ भी जीपैट रिलेटेड क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर बहुत मास आए, अगर एक दो प्रॉब्लम आए तो मैं सॉल्व करूंगा, ट्राई करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बता दूं, लेकिन इसके रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स थे इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच, जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लो एंड डोंट वेट। अनदर चीज़ मैं बता दूं, डोंट वेट कि मेरा वाला जो पास वाला कोई सेंटर नहीं दिया है कि बाद में अपडेट करेंगे। फॉर्म फिलअप कर लो, बाद में देंगे या नहीं पता नहीं, बट फॉर्म फिलअप अभी कर लो। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।